सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 9वीं कक्षा से काव्यखंड से पाठ 1 कबीर के शब्द या पदों की व्याख्या करेंगे। इस पहले पद में कबीरदास जी ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो बाह्य आडंबर किए जाते हैं उनका विरोध किया है तथा मनुष्य को बाह्य आडंबरों को छोड़कर ईश्वर की भक्ति निर्गुण उपासना करने का संदेश दिया है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के माध्यम से कि हे मनुष्य, तू मुझे, मोह को माने मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे। ईश्वर कह रहा है मनुष्य को, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे माने मनुष्य, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कहता मनुष्य को, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, देवल होता मंदिर, ना मैं मस्जिद, मस्जिद मुसलमानों का पवित्र स्थान, देवल हिंदुओं का पवित्र स्थान। ना मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, कैलाश कैलाश पर्वत हिंदुओं का पवित्र स्थान, और ना ही मैं काबा या कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही किसी प्रकार के क्रियाक्रम में, जो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए क्रियाक्रम किए जाते हैं, कावड़ लाना या और मूर्ति पूजा करना या और जो भी बाह्य आडंबर, माला फेरना, पैदल चलना, ये सभी बाह्य आडंबरों के अंतर्गत आते हैं। नहीं योग वैराग्य में, और ना ही योग या वैरागी बनकर मुझे प्राप्त किया जा सकता है। खोजी होई तो तुरंत मिलो। अगर वाक्य में आप खोजना चाहते हो मुझे, तो मैं पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ। मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर सब मनुष्यों की श्वास में मौजूद है, क्योंकि हमें मनुष्य को जो श्वास है या सांस है या जीवन है देने वाला ईश्वर है। तो वो तब तक हमारे अंदर सांस है, हमारे शरीर के अंदर तब तक सांस है, तब तक ईश्वर का हमारा साथ सानिध्य है ईश्वर का। तो इस प्रकार से कबीरदास ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया है कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों की सांसों के अंदर ही ईश्वर मौजूद है, या ईश्वर सर्वव्यापक है। सेकंड शब्द है, इसमें बताया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो मन की शंकाएं हैं या और कुछ है वो दूर हो जाती हैं। मन से जो भी भ्रम या संदेह हैं वो दूर हो जाते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी आने के बाद अर्थात मनुष्य तब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। मनुष्य के अंदर से भ्रम या संदेह है वो सब दूर हो जाते हैं और मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। हिति चित्त की दवें थुनी गिरानी। हिति चित्त की जो स्वार्थ रूपी दो दवें माने दो, थोनी होता है सतम लकड़ी के गिरानी। जब मनुष्य के अंदर से स्वार्थ या अपना भलाई के सतम गिर जाते हैं, मोह बलेंडा टूटा। जो मोह का बलेंडा है, सतम में लकड़ी है, वो टूट जाता है। तृष्णा, जो तृष्णा होता है प्यास, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो तृष्णा है उसका भेद खुल जाता है। छानी माने छान के लिए आया, छप्पर के लिए, वो घर के ऊपर पड़ जाता है। कुबुद्धि का बांडा फूटा। तब कुबुद्धि, जब बिना बुद्धि का बांडा फूटता है तो तृष्णा मनुष्य के अंदर से दूर हो जाती है। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। जोग जुक्ति के द्वारा या योग के द्वारा जो संत अपना ज्ञान अर्जित करते हैं उससे तो निर्चु माने थोड़ा भी, चुए माने चूना या रिसना, न पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं रिसता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। कूड़ कपट काया का निक्षा। कूड़ कपट, कूड़ा कपट या मन में जो दुर्भावनाएं हैं उनके लिए आया है। काया माने शरीर,
निक्षा माने निकल जाना, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य के अंदर से जो बुरी भावनाएं हैं वो निकल जाते हैं या उसके अंदर नहीं रहती है। हरि की गति जब जानी, हरि ईश्वर के लिए भी आता है, कृष्ण के लिए भी यहाँ ईश्वर के लिए आया है। हरि की गति या ईश्वर के बारे में जानने पर मनुष्य के अंदर से जो दुर्भावनाएं हैं वो दूर हो जाती है। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा माने बरसना, आंधी के बाद जो जल बरसता है, प्रेम हरिजन भीना, जो ईश्वर का प्यारा होता है या भक्त होता है वो उसमें भीग जाता है। आंधी के बाद जो जल बरसता है, अर्थात भाई जो ईश्वर प्राप्ति में जो अच्छे कर्म करता है, अच्छा सानिध्य पाता है, वो ईश्वर के प्रेम से भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यहाँ भानु सूर्य के लिए आया है, प्रगटे माने उदित होना, उदित भया तम खीना, तम अंधेरे के लिए आया है। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं सूर्य के उदय होने पर अंधेरा क्षीण हो जाता है या दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य के अंदर से जो भ्रम है या संदेह है या दुर्भावनाएं हैं वो सब दूर हो जाती है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इसकी व्याख्या करनी है। बड़े ध्यानपूर्वक बुक से शब्दार्थ देखकर खुद रफ नोटबुक में इसकी व्याख्या करके अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे।